दोस्तों, मन की इस माया जाल को समझना इतना भी आसान नहीं है जितना हम समझते हैं, लेकिन इसे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे अवचेतन मन में इस संपूर्ण सृष्टि का शक्ति निहित है जो स्वयं ईश्वर से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, अपने अवचेतन मन के जरिए आप असीम शक्ति, धन, संपत्ति का स्वामी बन सकते हो, किसी भी क्षेत्र में बड़े से बड़े सफलता हासिल कर सकते हो और खुशी खुशी एक शानदार जीवन बिता सकते हो। दोस्तों, आज भी इस दुनिया में लोग सोए हुए हैं, इसके बारे में नहीं जानते हैं कि हमारे अवचेतन मन में कितनी शक्ति है और वो क्या क्या कर सकता है। हमारे अवचेतन मन को और भी आसान भाषा में समझने के लिए मान लो एक लोहा बिना रस्सी के और एक लोहे को तो उठा नहीं सकते हैं, लेकिन उसमें यदि एक चुंबक लगा दिया जाए तो वो उससे भी 10 गुना भार को उठा सकता है। इसी प्रकार हमारा शरीर भी उस लोहे की तरह है और हमारे अवचेतन मन चुंबक के समान है। इसलिए हम उसे कैसे नियंत्रण करें उससे समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप भी देखे होंगे कि चुंबक लोहे को खींचता है, लेकिन उसी चुंबक में कुछ ऐसा जगह भी होते हैं जहां पर लोहे भी नहीं लगता है। उस जगह में लोहे को लगाने से चुंबक उसे खींचने की बजाय फेंक देता है। इस तरह हमारे अवचेतन मन को वश में करने के लिए कुछ सीक्रेट नियमों को पालन करना होगा। हमें कुछ ऐसा करना होगा जो हमारा अवचेतन मन हमसे पूरी तरह से कनेक्ट हो सके, हमारा हर बात मान सके, हमारा हर इच्छा को पूरा कर सके। आज हम इस वीडियो में हमारे अवचेतन मन के बारे में जानेंगे एक कहानी के माध्यम से। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के इस जबरदस्त कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, गौतम बुद्ध के एक शिष्य मानसिक रूप से बहुत कमजोर था। वो एक ही बात को बार बार सोचता रहता था। वो तो अपने अतीत की घटनाओं के बारे में सोचता रहता था और कल्पना करता रहता था कि काश ऐसा हो गया होता, काश वैसा हो गया होता। दोस्तों, ज्यादा सोचने की वजह से वो किसी भी काम को मन लगाकर नहीं कर पाता था। वह गुरु से शिकायत करता रहता था कि ये शिष्य ने मुझे ये कह दिया, उस शिष्य ने मेरे साथ वो कर दिया। लोगों के साथ साथ उसे अपने आसपास की हर चीजों से शिकायत थी। वह अक्सर शिकायत करता रहता था कि आज इतनी गर्मी क्यों है, या फिर आज इतनी ठंडी क्यों है, या इतनी बारिश क्यों हो रही है। उससे हर चीजों से परेशानी लगी रहती थी। कोई भी समस्या आती थी तो वो अपने कमजोर मानसिकता की वजह से अपने किस्मत को ही कोसने लग जाता था और कहता था, पता नहीं हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अगर उसे कोई कुछ भी कह दिया, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, वह अगले कई दिनों तक उसी बातों के बारे में सोचता रहता था। वह कई बार लोगों को खुश करने का प्रयास करता था और लोगों के नजरों में अच्छा बनने के लिए उनके ऐसे कामों में भी हाँ बोल देता था जिससे करने को उसे बिल्कुल भी मन नहीं होता था, और फिर बाद में बैठकर पछताता रहता था कि मैंने उसे हाँ क्यों बोल दिया। इसके साथ ही वो अंदर से ईर्ष्यालु भी था। उससे दूसरों की सफलता से ईर्ष्या होती थी और उनकी असफलता पर वो अंदर ही अंदर खुश होता था। कभी कभी तो उसे ऐसा लगता था कि कोई भी उसका भला नहीं चाहता, सब बस उसका फायदा उठाना चाहते हैं, सभी लोग स्वार्थी हैं। इसलिए वो हर चीजों के बारे में हद से ज्यादा सोचता था और जरूरत से ज्यादा सतर्क रहता था। दोस्तों, इसी तरह की कई और मानसिक विकृतियां उसके अंदर थी, जिसकी वजह से वो अपने जिंदगी में बहुत ही अशांत और परेशान था और अपने भविष्य को लेकर हर समय डरा हुआ और चिंतित रहता था। गौतम बुद्ध को उनके शिष्य की इस कमजोर मानसिक अवस्था के बारे में अच्छे से पता था, लेकिन वो सब कुछ जानते हुए भी चुप थे, क्योंकि दान में मिला हुआ ज्ञान किसी को भी पसंद नहीं आता। इसलिए गौतम बुद्ध चाहते थे कि वो खुद आकर उसकी समस्या के बारे में मुझे बताएं, तभी मैं उसका समाधान करूंगा। क्योंकि यदि मैं खुद जाकर उसे समझाने का प्रयास करूंगा तो वो मेरे बातों पर कभी भी ध्यान नहीं देगा। दोस्तों,
बहुत ही जल्दी वो दिन भी आ गया जिसका गौतम बुद्ध का इंतजार था। यानी कि एक दिन शाम के समय गौतम बुद्ध आश्रम के बाहर एक पेड़ के नीचे अकेले बैठे हुए थे। वो शिष्य बुद्ध के पास आया और उन्हें प्रणाम करके उनके समक्ष बैठ गया और बोला, गुरुदेव, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। गुरु ने कहा, बताओ क्या कहना चाहते हो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मेरा मन बहुत अशांत रहता है। मैं बहुत ज्यादा सोचता हूँ, छोटी छोटी बातों को लेकर सोचता रहता हूँ। मुझे मेरे भविष्य की चिंता बहुत सताती है। एक अनजान सा डर मुझे लगातार सताता रहता है, जिसकी वजह से मैं अपने वर्तमान का कोई भी काम को पूरे ध्यान से नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे साथियों ने तो ना जाने क्या क्या कर दिखाया है। वो सब तो आपके ही शिष्य थे। हे गुरुदेव, मैं कुछ क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? मेरा मन मेरा वश में क्यों नहीं रहता है? मैं क्यों हमेशा इधर उधर का बातें सोचता हूँ? हे गुरुदेव, कृपया करके आप मेरे समस्या का अंत कीजिए। इस मानसिक समस्या से बाहर निकलने के लिए मेरा मार्गदर्शन कीजिए। शिष्य की पूरी बात को ध्यान से सुनने के बाद गौतम बुद्ध गंभीर होकर कहना शुरू किया। महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम्हारे मन चुंबक की उस साइड के तरह हो चुकी है जो पकड़ने की जगह फेंक देती है। इसलिए जब तक आप अपने मन से गलत सोच को नहीं निकालोगे, तब तक आपके अवचेतन आपका कोई भी कार्य नहीं करेगा, आपका एक भी बात नहीं मानेगा। पुत्र, मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हो वही बनते हो। इसलिए आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना कि आपके मन के ये अनियंत्रित विचार आपको पहुंचा सकते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं, अपने भीतर ध्यान से देखो। हमारे भीतर जो विचार चल रहे हैं वही विचार शब्द बनकर बाहर आते हैं और शब्द कर्म के रूप में प्रकट होते हैं। बार बार दोहराने पर वो कर्म बर्ताव में बदलता है और धीरे धीरे समय के साथ वो बर्ताव चरित्र में परिवर्तित हो जाता है और यही चरित्र हमारे भाग्य का निर्माण भी करता है। इसलिए हमें हमेशा अपने विचारों के प्रति सजग रहना बहुत आवश्यक है। हमें जागरूक रहना बहुत आवश्यक है और हमें यह भी जानना बहुत जरूरी है कि हमारे मन में किस प्रकार के विचार आ रहे हैं। आगे महात्मा बुद्ध कहते हैं, कमजोरी हमेशा छोटे विचार से शुरू होती है। ये एक बीज के रूप में होती है। यदि इस बीज को नष्ट ना किया जाए तो ये छोटा सा विचार बहुत जल्दी ही एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है और हमारी बुद्धि की सोचने और समझने की क्षमता पूरी तरह से नष्ट कर देता है। जिस प्रकार आपने इस कहानी से सुना कि किस प्रकार उस शिष्य का मन उस पर हावी हो चुका था, इसलिए जब आपके मन में पहली बार कोई गलत विचार उत्पन्न हो, उसे जड़ से उखाड़ देना चाहिए, अन्यथा वो विशाल वृक्ष का रूप लेगा और आपको किसी न किसी गलत राह पर वो धकेल ही देगा। आप चाहकर भी उसे रोक नहीं पाएंगे। लेकिन अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि हम भला अपने मन के विचारों को कैसे नियंत्रित करें? हमारा मन तो इतना चंचल है और इतना शक्तिशाली है कि वो हम पर हावी हो ही जाती है। हम चाहकर भी उस पर नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। इसके जवाब में महात्मा बुद्ध हमें दो बातें समझाते हैं। पहली बात, सही इरादा विकसित करो। कई बार आपने महसूस किया होगा कि आपके मन में कुछ और होता है लेकिन आप कहते कुछ और है, क्योंकि आपके मन के भीतर जो कुछ भी बसा है वही आपके मुख से बाहर निकल रहा है। यानी कि आपके मन में जो भी आप सोचते हो उससे जब आपके मुख से आप बोलते हो, उसके बाद हमारा मस्तिष्क अच्छी तरह से काम करना शुरू कर देता है। इसलिए हमारे मन में जो कुछ भी है उसके बारे में दिन में अवश्य 2 बार सोचना चाहिए और रात को सोते समय भी उसके बारे में सोचना चाहिए। तभी हमारा अवचेतन मन उस पर काम करना शुरू कर देगा। लेकिन हमेशा याद रखें कि अपने मन में कभी भी गलत सोच नहीं रखना चाहिए। ऐसे करने से हमारे सोचने और समझने की क्षमता एक बार फिर से जागृत हो जाता है और ऐसी अवस्था में हमें ये एहसास होता है कि हमसे गलती हो गई है और फिर हमारा मन दुखी हो जाता है और हमारा मन अफसोस से भर जाता है। और इस भारीपन और दुख से बचने के लिए महात्मा बुद्ध हमें सही इरादा विकसित करने के लिए कहते हैं।
इसलिए जब भी आप कोई कार्य करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको ये खुद से पूछना चाहिए कि जो कुछ भी मैं करने जा रहा हूं इसके पीछे मेरा क्या इरादा है। क्या मैं दूसरों को दुख पहुंचाना चाहता हूं, या दूसरों को नीचा दिखाने जा रहा हूं, या मुझे खुद को ऊपर उठाना है। खुद से सवाल कीजिए, खुद को जागरूक कीजिए। जब आप अपने इरादों के प्रति सचेत होने लगेंगे तब जाके आप अपने विचारों के प्रति सजग होने लगेंगे। तभी आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। तभी आप सकारात्मक इरादों से जुड़ने लगेंगे और आपके मन के भीतर बसी हुई नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक इरादे दिन ब दिन कम होने लगेंगे। परंतु याद रहे, आपको ये हर रोज करना होगा और आपको हमेशा ये ध्यान में रखना होगा कि आपको केवल अच्छा ही सोचना है। आपके इरादे हमेशा अच्छे होने चाहिए। तभी जाके आप दुख और तकलीफों से विजय प्राप्त कर सकते हो और दुनिया का हर चीज हासिल कर सकते हो। अन्यथा आप इसी तरह से दुख और तकलीफों में घिरे ही रहेंगे और कभी आप इससे निकल ही नहीं पाएंगे। दूसरी बात, मन के प्रति सजगता विकसित करो, जिससे आपका मन देखते देखते शांत होगा और आपके मन के भीतर बसी हुई वो नकारात्मक ऊर्जा, वो नकारात्मक विचार खत्म होने लगेंगे और आप शांति की ओर आगे बढ़ेंगे। आपको इसके लिए बस इतना ही करना है कि इस पल में जो कुछ भी हो रहा है आपकी आंखों के सामने और आपके भीतर जो कुछ भी हो रहा है, जैसा भी चल रहा है, बस उसे देखते रहना है। अपने मन के अच्छे बुरे विचार, अपनी भावनाएं और अपनी यादों पर बिना प्रतिक्रिया दिए उन्हें केवल देखते रहना है, जिससे आपके मन के सारे विचार देखते ही देखते खत्म होने लगेंगे। आपका मन खाली होने लगेगा। इससे केवल आप ना तो केवल नकारात्मक विचारों से बच सकते हो, बल्कि आप इन दुख और तकलीफों से भी दूर रह सकते हो। इसलिए महात्मा बुद्ध कहते हैं, जो स्वयं को देखता है वही सबसे बड़ा तपस्वी है। अर्थात जो अपने मन में चल रहे उन सारे विचारों को बिना प्रतिक्रिया दिए हुए केवल देखता है और उन पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता, बस उन्हें देखता और समझता है, अपने मन पर एक दिन नियंत्रण भी कर सकता है और वही इंसान अपना जीवन सुखी और खुशहाली तौर पर जी सकता है। इसलिए यदि आप भी अपने जीवन को सुखी और खुशहाल बनाना चाहते हो तो आपको सबसे पहले अपने मन पर नियंत्रण साधना ही होगा। अपने मन को खाली करना ही होगा। अपने मन के विचारों के प्रति आपको सजग होना ही होगा। आप जो सोचते हो वही अवश्य होगा। बस आप अपने मन में जो कुछ भी सोच रहे हो उसका इमेज देखना शुरू कर दो। यानी कि मान लो कि आप एक घर बनवाना चाहते हो। यदि आप सिर्फ उन घर के बारे में सोचोगे तो कुछ नहीं होगा। आप उस घर के बारे में सोचने के साथ साथ उसके इमेज भी सोचना शुरू कर दो। इसका मतलब है कि आपका घर कैसे दिखेगा, उसमें कौन सा कलर लगेगा, उसका बेडरूम किस तरह दिखेगा, उसका सारा इमेज अपने मन में क्रिएट करें और सोचने के साथ साथ वो इमेज को अपने मन में देखें। उसके बाद आपके अवचेतन मन उस पर काम करना शुरू कर देगा और उससे एक दिन पूरा भी कर देगा। दोस्तों रुकिए, मैं आपको और एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। दोस्तों, एक गांव में दो पति पत्नी रहते थे। वो दोनों को लगभग 70 साल से ऊपर हो चुका था। वे दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, इसलिए वो दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई सीक्रेट नहीं था। वो दोनों एक दूसरों को कोई भी बात नहीं छुपा रहे थे। लेकिन उस स्त्री ने अपने पति से एक बात छुपा कर रखी थी। वो सीक्रेट था एक जूते का डिब्बा। वो डिब्बा उस स्त्री ने अपने शादी के समय से छिपा कर रखा था। एक दिन उस स्त्री का तबीयत बहुत खराब हो जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि उनके शरीर में 1 लाख रुपए खर्चा होगा। वो पति पत्नी भले ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, लेकिन वे बहुत गरीब थे। लेकिन उस समय वो स्त्री अपने पति से कहता है, मैं आपसे एक बात छुपाई थी। पति कहता है, क्या तुम मुझे एक बात छुपाई है? क्या है वो बात? उसके बाद उसकी पत्नी उससे वो जूते का डिब्बा देती है
और उसकी पति वो डिब्बा खोलता है तो वो देखता है कि उस डिब्बा में 2 लाख रुपए है और एक टॉयज था। ये देखकर पति कहता है, अरे ये क्या है? क्या ये कोई छिपाने की चीज है? लेकिन ये टॉयज को तुम यहाँ छिपाकर क्यों रखे हो? उसकी पत्नी कहती है, शादी के समय मेरी माँ मुझे कही थी कि बेटी, जब आप दोनों पति पत्नी के बीच किसी भी तरह का झगड़ा होगा तब तुम अपने पति पर गुस्सा करने की बजाय ये टॉयज बनवा देना। यह बात सुनकर पति ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन ये पैसे? पत्नी ने कहती है कि मैं इस टॉयज को बेच बेच कर कमाया है। तब पति के आंखों से पानी आ जाती है, क्योंकि वो पति पत्नी बहुत गरीब थे। अपने तबियत में 1 लाख रुपए खर्चा करना उनके लिए तो लगभग असंभव ही था, लेकिन उस पैसों से उसकी पत्नी का इलाज भी हो गया और 1 लाख रुपए से वो पति पत्नी अपनी वृद्धावस्था में खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, ये कथा में हमें यह सीखने को मिला है कि जब भी हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम हमारे अवचेतन मन को गलत संदेश दें, लेकिन इसके बजाय चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी विकट परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, लेकिन हम हमारे अवचेतन मन को सही संदेश दे सकते हैं। और उस गलत स्थिति में भी हमें अच्छा ही ढूंढना है। जैसे गौतम बुद्ध ने बताया कि अगर हम अपने दिमाग को सकारात्मक चुंबक के तरह बनाएंगे तो हमारे सामने चाहे कितना भी गलत परिस्थिति क्यों ना हो जाए, उसमें से हमें सिर्फ अच्छा ही ढूंढना है और हमारे उस गुस्से को सही मोड़ देना है और यह सोचना है कि कुछ भी नहीं हुआ है, जो हुआ है अच्छा हुआ है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आप हमें अपना कीमती समय देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे कुछ नया सीख के साथ और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।